द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने जितना अत्याचार किया आप सबने देखा और जनता तो असहमति जता रही है, लेकिन जनता के साथ साथ उनके पार्टी के नेता और मंत्री भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो चुका है। अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, अब अपना कुछ करना पड़ेगा। अभी तक मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाते थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना था, लेकिन अब वो ही विरोध में उतर आए हैं। वो जान गए, वो समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। अभी तक जो ये कहते रहे कि नहीं मोदी ही बीजेपी है, बीजेपी ही मोदी है, वो अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगोगे तो वोट कतई नहीं मिले। खबर पढ़ के आपको सुना देते हैं। देखिए हरियाणा के कौन से मंत्री, इनका नाम भी हम बताएंगे। ये मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हरियाणा चुनाव पर बोले मंत्री। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम पर है, हमारे राज्य में है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनके नाम से हमें वोट मिलेगा। ये भाजपा कार्यकर्ता पर निर्भर करता है, ये बात वो कहते हुए नजर आए। मतलब मोदी जी की घनघोर बेइज्जती हो रही है, सीधे सीधे मोदी को नकार दिया गया। ये वही मोदी जी थे जो घर हर 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 मोदी हो रहा था, घर घर मोदी, हर हर मोदी, नमो नमो, पता नहीं कौने नाम से उच्चारण किए जा रहे थे प्रधानमंत्री के। लेकिन सच्चाई ये है कि अब मोदी का मैजिक बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्योंकि 2014 के बाद से बोले गए सारे झूठों का एक एक करके खुलासा हो गया। ना ये किसान के हुए, ना बेरोजगार के हुए, ना आम इंसान के हुए, किसी के नहीं हुए। हर बारे में बड़े बड़े दावे 2014 के बाद किए थे, 2019 में फिर दावे किए, फिर जगह जगह जाकर राज्यों के चुनाव में फुदुक फुदुक कर मोदी जी जाते थे, मंचों पर भाषण देते थे, ये कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पिछले 67 सालों में जो नहीं हुआ मैं वो कर दूंगा। इस तरह के भाषण आपने राज्यों में भी सुने होंगे। ये जाते थे, बोलते थे, लेकिन कितना बोलोगे भाई। आप देखिए कि जनता कितना असहमति जता रही, लेकिन जनता से बड़की बात ही वाली है। अगर मोदी जी के पार्टी के हरियाणा सरकार के एक मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, तो वो भी अब समझ चुके हैं कि मोदी का मैजिक जो चल रहा था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा बुनते गए। हम ये ज्यादा नहीं कह रहे, लेकिन एक बात आप मानिए कि अब मन की बात अगर यूट्यूब पे आप देखते हो तो उसमें लाइक डिसलाइक वाला ऑप्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? ये बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को जनता पसंद नहीं करती है। ये हम नहीं कह रहे, ये पुराने कुछ आंकड़े कह रहे थे कि जिस तरह से मोदी जी मन की बात करते, लाइक की जगह डिसलाइक 4 गुना ज्यादा दिखाई देते थे, और मोदी जी के मन की बात को लोगों ने सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया कि आ जाते हैं हर महीने मोदी जी मन की बात करने, लेकिन वो सिर्फ उनके मन की बात होती है, जनता के मन की बात नहीं होती कि आखिरकार जनता के दिल में क्या बात है, जनता के दिमाग में क्या बात है, जनता क्या चाहती है, ये नहीं करते। इसीलिए तो विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। गांव गांव पे बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पोस्टर बैनर चिपका दिए गए कि बीजेपी नेताओं की एंट्री मना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रवैया देश के प्रति क्या है ये आप सभी जानते हैं। लखीमपुर में इतना बड़ा मामला हो गया, प्रधानमंत्री जी चुप। मतलब ऐसे साफ सूंघ गया कि पूछो मत। जो प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी बातों पर आके बोलने लगते हैं, जो प्रधानमंत्री हर एक बात पर रिएक्ट करते हैं, वो प्रधानमंत्री लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाना और उस पर चुप्पी साध लेना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। महोदय देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, महोदय देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, महोदय सोच रहे हैं उद्योगपतियों के बारे में। शायद इसीलिए वहां नहीं गए, शायद इसीलिए चुप रहे, कहीं वहां चले जाएंगे तो मामला उल्टा सीधा ना पड़ जाए। तो ये चीजें अब देखने को मिल रही है। भैया आप लोग सीधे तौर पर समझिए कि जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आएगी कि मंत्री जी कहें, एक कैबिनेट मंत्री अगर इस तरह की बातें कह दे कि नरेंद्र मोदी जी अब जो है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अब नहीं जीत पाएंगे, तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी दिक्कत है ये कि पूछो मत। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये पहले भी कई बार हो चुका है। ऐसी कई सारी खबरें निकलकर सामने आई, तो कुछ ट्वीट भी पढ़ के मैं सुना देता हूं। सुजीत भारतीय हैं जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर बोले भाजपा नेता अब गारंटी नहीं है कि मोदी के नाम पर वोट मिल जाए। अब तो भाजपा नेताओं को भी मोदी के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। # भाजपा हटाओ देश बचाओ।
जब खुद ही बड़के वाले नेताओं पर भरोसा नहीं रहा खुद के मंत्री को, तो जनता क्या भरोसा करेगी। और जनता तो समझ चुकी है कौन अपना है, कौन पराया, कौन हित के लिए काम करता है, कौन अहित के लिए काम करता है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो 2014 के पहले ऐसी ऐसी बात बोलते थे। कितने एग्जाम्पल दें हम आपको, एक एक अगर पूरी कहानी बताना शुरू करेंगे तो हमको लगता है सुबह शाम हो जाएगी, लेकिन कहानी खत्म नहीं होगी मोदी जी की। बड़ा बड़ा बात करते थे भाई मोदी जी। 2014 के पहले बोले आंख दिखा देंगे, लाल आंख दिखाएंगे। कहाँ गई लाल आंख? चीन को दिखाने वाले थे मोदी जी, कहाँ गई? अब जनता पूछ रही है। चीन घुसा चला आ रहा है, वो घुस जाता है कभी उत्तराखंड में आके हमारे पुल तोड़ जाता है, मोदी जी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी की आंख में आग डालने से कन्फ्यूजिया गए हैं। आंख में लगता है मोतियाबिंद तो नहीं हो गया, ऐसा लोग बाग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये समझिए आप पूरी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, पेट्रोल डीजल महंगाई कम कर देंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल गए। कुछ हुआ क्या? महंगाई कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल कम हुआ क्या? रोजगार मिला क्या? अब ये सवाल है। इन सवालों पर जब जनता बीजेपी नेताओं को धरती है ना, कायदे से पूछती है, बताओ तुम्हारे मोदी जी बोले थे कि हम इतना काम कर देंगे, ऐसा ऐसा चमका देंगे, मानो पूछो मत, कुछ हुआ क्या? अब जब इन नेताओं से पूछते हैं तो बेचारे चुप हो जाते हैं। ये जान जाते हैं कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो चुका है, क्योंकि झूठ का भी एक लिमिट होती है। झूठ लिमिट के अनुसार बोला जाता है। अब एक लिमिट मान लो आप झूठ बोल दिए, अब कभू ना कभू तो आपका झूठ जो ऊपर उतर आएगा, सच के रूप में सामने आएगा। जब आएगा तो जनता आपसे जवाब मांगेगी कि मोदी जी जो आप कहे तो उसका क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं अभी तक। जब ये सवाल जनता पूछने लगेगी तो मोदी जी सकपका जाएंगे, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और उसी तरीके से जो बेचारे नेता हैं, छोट भैया नेता हैं, उनके पास भी कोनो जवाब नहीं है। तो इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। अब देखिए कि चुनाव जब आएंगे तो और ये तरह तरह की बातें करेंगे। अरुणोदय विश्वकर्मा है जो ट्वीट लिखते हैं, इनका भी ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं आपको कि मोदी जी के नाम पर हमें वोट मिल जाएंगे, कि मोदी जी के नाम पर हमें वोट मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। केंद्रीय मंत्री राव, अंध जीवियों ध्यान दो, ज्ञान नहीं। ये सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ध्यान दो, ज्ञान नहीं। अरे बहुत बड़ी बात है जो अंधभक्ति में चले गए। अरे हम तो भैया हाथरस घूम रहे थे, हाथरस में तो ऐसे ऐसे लोग मिले, बोले कि भैया 250 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, तब भी हम मोदी जी को वोट देंगे। एक तो उससे ही बढ़ के थे। हमने कहा बताओ इतनी समस्या है देश में, ये है वो है। कहे नहीं मोदी जी अगर हमारा घर बुलडोजर से गिरवा दे तब भी हम मोदी जी को वोट देंगे। हम कहे हाथ दे भैया। अब कैमरे पर वो बात नहीं बोला था, ऐसे बातचीत में बोल दिया, नहीं वो आपको सुनाते भी, लेकिन वो ऐसे नहीं बोला, कैमरे पर नहीं बोला, वो ऐसे ही बोल दिया था। जो अंधभक्ति 2014 के बाद छेड़ी गई है ना, जो फैलाई गई है, अब धीरे धीरे लोगों की आंख खुलने लगी है। धीरे धीरे इन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि सच्चाई आखिर क्या है। उस सच्चाई को समझ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे भैया वोट नहीं मिलेगा, खुद ही मेहनत करे पड़ी, और नहीं करेंगे तो लुटिया तो डूब जाएगी। मोदी जी की तो डूबेगी, साथ में हमारी भी डूब जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।